कोई आदमी पेपर लीक हो जाता है, कोई आदमी बेचारा अपने घर की जमीन बेच के अपने बच्चे को पढ़ाता है, किसी माँ ने अपने गहने बेचे हैं, किसी ने, उनका किसी पॉलिटिकल के साथ कोई मतलब नहीं है, वो बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, उनका पेपर लीक हो जाता है। कभी सोचा है सर, एक बच्चा अपने जीवन भर की कमाई लगा के, एक माँ ने कमाई लगा के अपने बच्चे को पढ़ाया, पेपर लीक कर देते हो सर। तो ये तो सर आप उस माँ से जाके पूछो, उस बच्चे से जाके पूछो, उनके साथ गलत हुआ। मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी लीडर्स ने गलती करी, कहीं ना कहीं तो कमी रह गई। उस कमी के बल पर क्या होता है, वेस्ट या एंटी एलिमेंट्स लोग फायदा उठाते हैं सर। अब आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हो। अगर कोई आदमी मुझे बोले कि लक्की जी पेपर तो लीक हुए ना, मैं बोलूंगा सर लीक हुए, इस गलती को तो मुझे मानना पड़ेगा सर। ठीक है, बिल्कुल। आप क्या है, दूसरा क्या है सर, आप हम यूपी में लेके चलते हैं सर। इस देश के अंदर क्या होता है, अगर आप भी हो मैं भी हूं, हम किससे डरते हैं? ईश्वर से डरते हैं ना सर। दुनिया में हम किसी से नहीं डरेंगे। दुनिया का कोई भी आदमी हो, आदमी क्या बोलता है, अगर हम सुबह जाते हैं अपने घर में अगरबत्ती जलाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है भगवान से। एक रिक्शे वाला भी सर, एक रिक्शे वाले की आस्था, या उसके बाद नहीं है पैसा, उसकी जेब में 100 रुपए देखता है, 20 रुपए देखता है, 10 रुपए मंदिर में चढ़ा देता है, उसके बाद बेचारे के पास 10 रुपए है, उसकी आस्था है ईश्वर मेरे साथ अच्छा करना। एक आदमी अरबों रुपए कमा रहा है, कहता है यार मेरे पास इस बार 1000 करोड़ की डील आ गई, मैं 1 करोड़ रुपए डोनेशन देता हूं। आदमी अपने हिसाब से ईश्वर, लेकिन इसी देश के कुछ ऐसे लोग सर जो उसमें से 3500 करोड़ मंदिर में रह गए, ये मंदिर में रह गए, फिर आप किस पर करोगे सर? तो क्या लोगों का गुस्सा, हम ये नहीं बोल सकते कि लोग ही गलत हैं। आप गलत हो क्योंकि आपने ऐसे लोगों को क्यों बैठाया उधर, क्योंकि पावर तो आपके पास है ना सर बैठाने की। उन्होंने अगर मंदिर में बैठाया है, आपके पास सर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स है, आपके पास देश की आईबी है, आपके पास हजारों विभाग है। जिस आदमी को आप बैठा रहे हो, आप इसकी 7 पीढ़ियों की हिस्ट्री क्यों नहीं चेक करते? सर हम तो फौज में भी जाते हैं, तो हमारे तो पूरी हिस्ट्री चेक कर लेते हैं लोग, बाप दादा परदादा सबकी। लेकिन आप इस देश में किसी को इतनी जिम्मेदारी दे, तो गलती दोनों साइड से है सर। देखो ये बच्चे लोग हैं, ये बच्चे लोग इन्फ्लुएंस हो गए वेस्ट के दिमाग आकर, लेकिन आपने हालात मौका दिया, आपने मौका दिया है ना सर। तो वो मौका, अगर ये गवर्नमेंट इस चीज पर, अगर गवर्नमेंट ये कहेगी कि नहीं यार तुम ही गलत हो, तो ये चीज गलत है सर, ये चीज बढ़ती है, फिर ये चीज हाँ गवर्नमेंट को ये लगा, एक एग्जांपल के लिए, कि हाँ यार ये गलती हुई है, जिससे गलती हुई है ना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेरी पार्टी का आदमी हो या वो मेरा कितना भी अच्छा मित्र हो, एग्जांपल के लिए, मेरे लिए देश पहले है, पार्टी बाद में है सर, नेशन फर्स्ट, देश फर्स्ट, दोस्ती बाद में। तो पहला फर्ज गवर्नमेंट का बनता है कि जो भी लोग इसमें गुनहगार हैं उनको पनिश देना। आप उनको पनिश दे दो सर, कोई आएगा ही नहीं ग्राउंड पर। कोई, अगर आप जस्टिस देते हो तो कोई नहीं आएगा उसके बाद। क्योंकि हमारे पास भी अगर कल मुझसे भी लोग, हजारों लोग सवाल बोलते हैं कि लक्की जी एक चीज बताओ यार, क्या नीट के पेपर लीक नहीं हुए, आपके घर में से कोई, हमारे पास जवाब ही नहीं होता उस बच्चे को देने का सर, है ना। हमारे पास तो वो लोग बोलते हैं यार आप तो फेवर कर रहे हो बोला गवर्नमेंट का। तो कई चीजें हैं सर जो इस चीज को सही करना पड़ेगा। और दूसरी चीज क्या है कि हमारी 147 करोड़ की जनसंख्या है सर। जरूरी नहीं है कि इस देश के सुप्रीम लीडर को या प्राइम मिनिस्टर सर को हर चीज के बारे में पता हो, लेकिन जो भी उनकी टीम है, क्या वो सही इंफॉर्मेशन एक प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा रही है, नहीं पहुंचा रही है। कई चीज ये भी होता है ना सर, देखो कि मैं भी आज सपोज करो कि मैं एक्सटर्नल चीजें ज्यादा देखता हूं, तो मुझे पता ही नहीं होता कि इस देश में क्या हुआ है अंदर, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है सर। हम उन चीजों में लगे हुए हैं, जब तक मुझे कोई नहीं बताएगा। क्या देश की सही इंफॉर्मेशन सही जगह तक पहुंच रही है, वो भी बहुत जरूरी चीज है। और एक चीज और है सर कि दुनिया के अंदर कोई भी देश बर्बाद हुआ है, उसकी जो नींव है वो भ्रष्टाचार की है सर। आप दुनिया में भ्रष्टाचार खत्म कर दो, ना आतंकवाद होगा ना कुछ होगा, दुनिया में क्राइम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार है। लेकिन हर आदमी को यह सोचना चाहिए कि वो भी कितना सही है इस देश के लिए, क्योंकि हर आदमी क्या होता है, सोचता है यार मेरा काम निकल जाए, मैं भीड़ में नहीं लगूंगा, चलो 1000 रुपए दे के मेरा काम। यार हम भी उतने ही गुनहगार हैं जितना सामने वाला है, लेने वाला जितना। आप सोचते हो कि यार मेरे 2 दिन बच जाएंगे, अब 2 दिन बचने के चक्कर में एक आदमी को 500 रुपए दे रहे हो, क्योंकि आपके 2 दिन बचने हैं, तो गुनहगार तो आप भी हो सर, क्योंकि आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हो। इनफैक्ट लकी जी, एक और वीडियो मैंने देखा जिसमें आप भरत तिवारी जी के घर गए, और एक बार जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा रीजन रहा और क्या हुआ, क्या चीजें हैं जो इस घटना के पीछे रही? सर देखो, इसके पीछे जो भरत तिवारी के घर तक जाने के 2 रीजन मैं आपको बताऊं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। इससे पहले मैं आज तक भारत में कभी किसी इंटरनल मामले में नहीं गया हूं सर। पहली चीज क्या है सर, हम लोग भी फौज में रहते हैं, कहीं भी आप लोग स्पेशल फोर्स में रहे। आपसे एक चीज सर, अगर दुनिया में आपके सामने कोई आतंकवादी है और वो बोलता है मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं, तो क्या मारती है फौज उसको आत्मसमर्पण करने के बाद सर? इस देश का सबसे बड़ा उदाहरण है कसाब सर, जिसने इतना बड़ा 26/11 किया, लेकिन वो भी न्यायपालिका में जाने का उसको मौका मिला। चलो ठीक है, भरत तिवारी के हाथ में पिस्टल था,
जब तक उसके हाथ में हथियार था आप गोली मार देते हैं ना सर, एक शब्द नहीं बोलते हम। जब तक उसके हाथ में वेपन है, आपने मार दिया, हम एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि किसी को भी हथियार उठाने का अधिकार नहीं है हमारे संविधान में। लेकिन जब किसी व्यक्ति ने हथियार डाल दिया, आपको भी मारने का अधिकार नहीं है सर। जब किसी ने व्यक्ति ने अपना वेपन डाल चुका है, आप उसको लेके जाओ, उसको जेल में डालो। इस देश में जितनी सख्त सजा है हमारे संविधान के ऊपर, हमारी न्यायपालिका के ऊपर, वो उनको देगी। लेकिन आप भगवान नहीं हो, आपको राइट नहीं दिया है किसने मारने का। लेकिन अगर आप किसी सरेंडर करे हुए आदमी को लेकर 5 गोलियां मारते हो, तो फिर ये एनकाउंटर नहीं है, किलिंग है, पहली चीज। अगर दूसरी चीज सर, और एक चीज और, अगर यही हत्या कोई और कर देता आपसी रंजिश में, मैं फिर भी नहीं जाता। जाने का एक और रीजन था कि हम किस पर ट्रस्ट करते हैं सर। हम एक पुलिस, आज हम यार पुलिस वाले हैं ना भाई, टेंशन क्यों है। आज किसी से झगड़ा होता है तो हम बोलते हैं चल पुलिस स्टेशन चल, हमारा विश्वास है पुलिस के ऊपर। अगर मेरे से मैंने बोला चल आजा थाने में आजा, तेरी अभी कंप्लेन करता हूं सर। लेकिन जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं